ओम शांति। प्रीत की रीत निभाने में थोड़ा समय लगा। हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं। थक तो नहीं गए सुबह से सुनते सुनते? प्रीत एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा विषय है जिसके बिना जीवन में कुछ है नहीं। आप यहाँ आए किस लिए? आप मधुबन जाना चाहते हैं किस लिए? आप बाबा से मिलना चाहते हैं किस लिए? आप दादियों से मिलना चाहते हैं किस लिए? तो उसके पीछे एक ही उत्तर आता है, प्रीत। एक ही उत्तर है ना। और ये विषय खास आपके लिए रखा हमने। क्यों? माताएं प्रीत की रीत निभाने में A1 होती हैं। इस तरह प्रीत की रीत कोई नहीं निभा सकता जिस तरह हमारी बहनें निभाती हैं, है ना? सच्चाई है। ये बाल काले थे आपके जब आप लौकिक परिवार में आई थी, है ना? सप्तपदी में चल करके आज सफ़ेद हो गए। प्रीत की रीत निभाते निभाते सफ़ेद हो गए। तो प्रीत की रीत निभाने में बहनें नंबर 1 होती हैं। फिर भी कभी कभी चेक करना पड़ता है, अपना रेशियो देखना पड़ता है, सही ढंग से चल रहा है मामला। प्रीत की रीत जो हम निभा रहे हैं वो सही निभा रहे हैं। क्योंकि बाबा से अगर प्रीत नहीं होगी तो ये मान लो योग भी नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर योगी बनना है तो प्रीत करनी आनी चाहिए। भक्ति में मीरा और राधा के नाम लिए जाते हैं। किस लिए? प्रीत निभाने के लिए। मीरा ने भी निभाई, राधा ने भी निभाई। क्या रुक्मणी ने नहीं निभाई? उन्होंने भी निभाई। लेकिन जो जिनके नाम लिखी गई वो 2 ही नाम हैं। हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बाबा कहता है, तुम सच्ची सच्ची गोपियां हो। कहता है ना। तो गोपियों का गायन किस में? प्रीत निभाने में। कहते हैं प्रीत का कोई थर्मामीटर नहीं होता, लेकिन आज मैं थोड़ा थर्मामीटर लगा रही हूँ प्रीत का। प्रीत हमारी दादियों ने भी की थी। न की होती तो कराची और हैदराबाद छोड़ के माउंट आबू ना आई होती। प्रीत के कारण आई। पहली चीज है, प्रीत में कभी भी कोई कार्य और कोई कारण बैरियर नहीं बनता। ध्यान देना मेरी बात में। वो चाहे भाई करें या बहनें करें, उससे मतलब नहीं। जो किसी को प्रीत करता है उसके लिए अगर कहा जाए आज आप नहीं जाएंगी, तो वो येन केन प्रकारेण कैसे भी कोई भी युक्ति लगाएगी, 7 ताले तोड़ेगी, लेकिन पहुंचेगी जहां निभानी है वहां। माइयों को भी देख लो आप, ऑफिस में इतनी फाइलें हों, कुछ जल्दी जल्दी निपटाएंगे, कुछ किसी दूसरे को होल्ड कर देंगे कि भाई जरा संभाल लेना। क्यों? बोला 1 बजे जाना है। कहाँ जाना है? कहीं प्रीत की रीत निभाने जाना है। तो प्रीत की रीत जब हम निभाते हैं
तो कभी भी कोई कारण नहीं देते। अपने आप से पूछो, जब कभी यज्ञ में हमारी दीदियां हमें कोई बात कहती हैं, हम कारण तो नहीं देते। अगर ये कहें कि हैप्पी ब्लेज में आज खास प्रोग्राम है, माता जी आप थोड़ा सहयोग देंगे? बोला दीदी देते तो, लेकिन क्या बताएं वो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। कारण बना ना, हम समय देते लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, मेहमान आ गए हैं। कभी कोई और बात होती है तो कहते हैं टिकट्स बन गई हैं, बाहर जाना जरूरी है, क्या करें? विचार करना। पहली चीज है, प्रीत में कभी कोई कारण नहीं होता जो हमें प्रीत करने से रोक ले, जाने से रोक ले। सच्ची प्रीत है, हम पहुंचेंगे। तो इंसान निभाने में कभी मुकरता नहीं, हम क्यों मुकर जाते हैं? चेक करिए कि लौकिक और अलौकिक में जब निभाने की बात आती है तो वेट किधर ज्यादा रहता है? नंबर 1, दुनिया में जो बहनें निभाती हैं कई बार चली जाती हैं, घर का रुपया पैसा समेट ले जाती हैं, जबकि उनका भविष्य निश्चित नहीं, उज्जवल नहीं। हम दूसरे दिन देखते हैं कि अरे वो उनकी वो बेटी थी, वो चली गई। उसे ये तक पता नहीं है कि वो जिसके साथ जा रही है वो कहाँ ले जाएगा उसे। यहाँ तो भगवान पूरी तौर से निश्चित है और हमको निश्चिंत करता है, 1-2 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। और फिर भी हम प्रीत की रीत निभाने में कारण लगा देते हैं। तो पहली चीज देखनी चाहिए कि हमने भगवान से प्रीत की रीत निभाने में कभी कोई कारण तो नहीं लगाया। एक होता है भाग्यशाली, एक होता है सौभाग्यशाली, एक होता है पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली वो है जिसे भगवान मिला है, नो डाउट आप सबको मिला है। भाग्यशाली तो हो। मधुबन से खबर आई कि आपको 3 दिन कॉन्फ्रेंस में सहयोग देने जाना है। हमने हाँ भी किया, सौभाग्यशाली। ऑफर मिला सेवा का और हम वहाँ पहुँचे, पद्मा पदम भाग्यशाली। ऑफर मिला, हमने हाँ किया, बट कोई रीज़न बैरियर बन गया, नहीं जा पाए। तो सौभाग्यशाली तो रहे लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बन पाए। हमेशा देखो, क्या दादियों से भी ज्यादा कारण हमारे सामने? बंदिशें कम नहीं थी दादियों को, हमें छोटे से बंधन आ जाते हैं, हम फड़फड़ा जाते हैं, क्या करें बंधन है। क्यों? अपने आप से पूछो क्यों? ये भी बता दूं उस बंधन का कारण क्या है। अकेले अकेले खाते हो, पहला कारण ये। ध्यान देना, मुरली सुनने आए, घर में मदर इन लॉ हैं, परिवार के और सदस्य हैं, किसी ने भी हमको कभी रोका नहीं। हम रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, और अचानक हमारे आगे किसी ने बैरियर लगाया, आप नहीं जाएंगे कल से। तो हमको लगता है क्यों, अब क्या करें?
तो अभी तक हम बराबर जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने रोका नहीं। आज ये अचानक बैरियर क्यों लगा? अभी तक हम अकेले खा रहे थे। जो वहाँ से खा के आए हो, जो ज्ञान लेके आए हो, अरे थोड़ा तो घर वालों को भी चखाया होता। थोड़ा प्रसाद, कथा का प्रसाद होता है सत्यनारायण का, तो इतना इतना देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं, प्रसाद है ले लो। क्यों? तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। तो भगवान का जो ज्ञान लेकर आए, कभी बांट के खाने की कोशिश की? अरे बोले कोई सुनता ही नहीं है, किसको सुनाएं? दवा तो हर एक कड़वी होती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को पिलाती है ना। दवा हर एक कड़वी होती है, किसी भी बहाने से पिलाती है। बाबा का ज्ञान कोई सुनता है? नहीं सुनता, हर्जा नहीं। हमको उसको घुमा के सुनाना, लेकिन शेयर जरूर करो। जब एकाएक कोई आगे आके खड़ा हो जाता, नहीं जाना, तब सोचते बाबा बाबा अब क्या करें। अगर हमने पहले से ही रास्ते खोलने की बात सोची होती, और हमारे कल्चर में है, थोड़ा भी कोई उपकार करता है तुरंत कहते थैंक्स। अरे उन्हें थैंक्स तो कर दो, जिन्होंने हमारे पीछे वो दुनिया संभाली, दूध वाले को संभाला, चाय वाले को संभाला, बच्चों को संभाला, कुछ तो किया ना 2 घंटे जब आप मुरली क्लास में थे। तो पहली चीज़ है, जब हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं तब हमको याद आता है, नहीं, उसके पहले ही थैंक्स कर दो, उसके पहले उनको प्रसाद कुछ खिला दो। रास्ता हमेशा खुला रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा भी कोई कारण, तो हमें प्रीत की रीत निभानी है, कभी किसी कारण को आड़े नहीं आने देना। और ये क्षमता केवल आप में है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं गृहस्थी जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं, लेकिन उनको फेस करते हुए घर को ऊंचाइयों पे ले जाना है। 2 परिवारों की इज्जत को कहीं भी लाइन नहीं लगने देना, दाग नहीं लगने देना। ये काम किसके ज़िम्मे है? आपके। और आप बहुत अच्छी तरह निभाते हो। भला यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये देखो। दूसरा, प्रीत हमेशा समर्पण चाहती है। क्यों नहीं? नो क्वेश्चन मार्क। प्रीत की रीत निभाने में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, आप समझ लो। नारद को बहुत पक्का था, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मेरे जैसा प्रीत निभाने वाला कोई नहीं है। हर समय नारायण 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 कहते हैं। एक दिन द्वारिकाधीश ने परीक्षा लेने के लिए कहा, नारद आज मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द है। बोला कैसे दूर होगी प्रभु? बोले किसी भक्त की चरण रज मिल जाए दूर हो जाएगी। कहाँ मिलेगी? तो कहा अच्छा चले जाओ बरसाने, वो रुक्मणी के पास रनवास में भेजा, महल से जाके ले आओ। गए, चरण रज क्या होगा? बोला उनको दर्द हो रहा है, यहाँ लगेगा। बोला ले जाओ। तो तुरंत समझाया, बोले तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है। कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ तुम्हारे चरण, इनकी रज वहाँ लगेगी। अरे सोचो नरक मिलेगा, नरक। तो नरक का भय दिखाया और रुक्मणी ने कहा जाओ जहाँ मिले वहाँ ले आओ, नहीं दूंगी। चलता कर दिया। बोले अभी? तो कहा अभी बरसाने चले जाओ, वृंदावन जाओ। गए तो गोपियों ने पूछा कि क्या हाल है द्वारिकाधीश का? बोले और तो सब ठीक है, थोड़ा दर्द है। अरे
कैसे दूर होगा? बोला चरण रज चाहिए। बोले कुछ लाए हो? तो जो पटका डाल रखा था बिछा दिया उन्होंने। जो भी गोपी आई वो अपने चरण झाड़ती चली गई वहाँ। अब वहाँ तो तमाम हो गई, बहुत सारी। क्या करें? बोला ले जाओ। तब उन्होंने अपना ज्ञान सुनाना शुरू किया कि तुमको नरक मिलेगा। तो गोपियों का उत्तर था कि नरक नहीं, हमको रौरव नरक मिले, लेकिन आप पहले इसको ले जाओ, पहले उनको लगवाओ, उनका दर्द ठीक हो, हमें तो जो मिलेगा हम झेल जाएंगे। तो भगवान के लिए, प्रीत निभाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, प्रीत में कभी प्रतिदान नहीं होता। यज्ञ जब बना, दादियों ने कितनी कुर्बानी दी, मुकदमे चले, पिकेटिंग हुई, खींचतान हुई, मारपीट हुई, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रीत निभाने वालों ने प्रीत नहीं छोड़ी। दादियों ने, एक गीत की पंक्ति थी, चाहे प्यार करो या ठुकराओ, हम तो हैं तेरे दीवानों में। हम ये दर नहीं छोड़ेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, लेकिन बाबा ये हाथ और साथ अब नहीं छोड़ेंगे। तो सोचो, चिंतन करो। मैं भी छोटी थी तो सोचती थी कि क्या ये गीत है, लेकिन जब उस गीत की लाइनें सुनी कि मरने से हमें इनकार नहीं, जीते हैं मगर एक हसरत है, भूले से कहीं भी नाम मेरा आ जाए तेरे अफसानों में। तो इन दादियों ने कुर्बानियां दी प्रीत की रीत निभाने में। इन्होंने ये नहीं चिंतन किया क्या होगा। हमारे साथ एक की नहीं पटती, सेट नहीं होता, कोई संस्कारों का टकराव होता है, हम तो तुरंत म्यान से बाहर आ जाते हैं। बोला नहीं चलेगा, हमारे रूम में उनको मत भेजिएगा, मिसेज अय्यर को आप दूसरा रूम अलॉट कर दीजिए, मेरे साथ मत भेजिएगा, मेरी सेटिंग नहीं होती उनके साथ। ये क्या है? 36 अवगुण हों हर्जा नहीं, लेकिन उन्हें चुना किसने? जिससे आप प्रीत करते हो। ठिकाना एक ही है। तो अगर आप ऊपर नजरें उठाओगे कि मेरे प्रिय का चुना हुआ रतन है, मुझे उसकी खूबी नहीं नजर आ रही है, मुझे उसकी क्वालिटी नहीं नजर आ रही है, लेकिन चुना तो मेरे बाबा ने है। तो मेरे दिल दिमाग में व्यक्ति विशेष वो नहीं होना चाहिए जो सामने, बल्कि वो होना चाहिए जिसने उसका हाथ पकड़ा है, जिसने उसको चुना है। तो प्रीत की रीत निभाने वाला धन से नहीं, वैभव से नहीं, घोड़ा गाड़ी बंगले से नहीं, प्रीत जिससे करता है उससे करता है। तो हमने भी प्रीत किससे की है? बाबा से की ना। अगर वैभव से की होती, अगर धन से की होती, तो जब बेगरी पार्ट चला कितने छोड़ के चले जाते। लेकिन रहे ना बाबा के साथ साथ, अंग संग रहे, तपस्या की। नहीं मिला 2 समय तो 1 समय भी चला, लेकिन जिससे प्रीत की थी उसको निभाया। निभाया ना। हम तो अभी सब कुछ है तब आए, कोई कमी नहीं। तो हम देखें हम भगवान के साथ कैसे प्रीत निभा रहे हैं। हमने कहा आज हम थर्मामीटर लगाने वाले हैं। थर्मामीटर कौन सा लगाने वाले? समय, संकल्प, शक्ति।
संबंध, संपर्क, तन मन धन तो मोटी मोटी बातें हैं, वो आप सब लोग गिन लोगे। जहां प्रीत होती है वहां तन लगाते हैं, जहां प्रीत होती है वहां मन लगता है, जहां प्रीत होती है वहीं धन लगता है। अच्छा, अब जरा सा चेक करो, कितना तन, कितना मन, कितना धन उधर लगाते हो, कितना धन, कितना तन, कितना मन इधर लगाते हो। बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा वेट किधर है। ये प्रीत का गुणा भाग है। कितना तन उधर लगाते हो, कितना इधर लगाते हो, कितना मन उधर लगाते हो, कितना इधर लगाते हो, कितना धन उधर लगाते हो, कितना इधर लगाते हो, कितना समय उधर लगाते हो और कितना समय बाबा, बाबा के यज्ञ, बाबा की सेवाओं में लगाते हो। मुझे याद है 75 की मुरली में बहुत चर्चा थी बंधनों की। एक बार तो बाबा ने कहा था कि जो बंधन 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 करते हैं ना, बंधन कोई चीज नहीं है। सच्ची प्रीत करने वालों को बंधन होता ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही बंधन डालने की कोशिश करे तो उसको, भाई को, दुर्गा का साक्षात्कार होता था, पार्वती का साक्षात्कार होता था, और वो पैर पकड़ लेता था, माँ मुझे माफ कर दो, अपनी ही युगल के पैर पकड़ लेता था। तो तुम सेवा करते जाओ, तुम श्वासों श्वास सुमिरण करते जाओ, तुम तन मन धन उधर लगाते जाओ, बंधन डालने वाले हल्के हो जाएंगे और बंधन मुक्त होने वाला पलड़ा, क्योंकि दुआएं मिलेंगी। जब सेवा करोगे तो दुआएं मिलेंगी। तन लगाओगे, मन लगाओगे, धन लगाओगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बंधन वाला ढीला हो जाएगा। एक विधि है कि सेवा करके दुआएं जमा करते चलो, बंधन स्वयमेव ढीले हो जाएं। दूसरी विधि है अपने को अंतर्मुखी कर लो, इतना अंतर्मुखी कर लो कि सामने वाले को समझ में ही ना आए कि हम बांधें किसको। कहते हैं कि एक राजा से छोटे भाई ने पूछा, मैं जाऊं? मुझे तपस्या करनी है। बोला अभी अभी तो पिताजी की डेथ हुई है, अभी अभी चले जाओगे, जरा राज्य संभालने में मदद करो। बोला ठीक है। 2 महीने बाद फिर पूछा, जाऊं? अरे बोला अभी कुछ दिन और रुको, फिर चले जाना। फिर 2 महीने बाद पूछने नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है? बोला वो हैं कहाँ यहाँ जो पूछने आएंगे। भोजन करते हैं, कभी बोलते नहीं हैं कि नमक है कि चीनी है। आते हैं दरबार में तो बोलते नहीं हैं, पता ही नहीं लगता है। तो उनका यहाँ रहना न रहना बराबर है। तो दूसरे दिन पूछा कि आप तपस्या की बात कर रहे थे, क्या हुआ? तो उत्तर मिला कि मैं हूँ कहाँ जो मैं कहीं जाऊँ, अब तो मैं चला गया हूँ। इतने अंतर्मुखी हो जाओ कि लोग सोचने पर विवश हो जाएं कि हम बांधें किसको, ये तो पहले ही चले गए। तो प्रीत निभाने वाला उठते बैठते सोते जगते केवल एक से निभाता है, एक को देखता है, एक से रस लेता है, एक का स्वाद लेता है, एक में डूबा रहता है। उसके आगे नंबर 2 की गिनती है ही नहीं। मगर हम दोनों तरफ चलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो प्रीत की रीत निभाने के लिए
समय, संकल्प, शक्ति, श्वास सब उस एक पर कुर्बान होनी चाहिए। माताएं करती हैं ना, घर में कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाती हैं और उनका वो बेटा जो बहुत पसंद करता है नहीं हो घर में, तो एक बाउल ऐसे रख देती हैं, आएगा ना सुबह उसको देंगे। क्यों? क्योंकि उससे प्रीत है। तो अपना समय, अपनी श्वास बचा के रखो, ऐसे कर लो, उसी में लगानी है और कहीं नहीं लगानी है। लेकिन कभी हमारे मुंह से निकले कि बहन जी है ही कहाँ जो हम लगाएं, जो था वो लगा दिया, अभी कुछ अपने लिए भी रखना तो पड़ेगा ना, ये चिंतन, या बच्चों के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा ना। अरे जब हम भगवान के बच्चे बन गए तो बच्चे को बच्चे आए कहाँ से? वो भी तो उसी के हैं। जब हम उस पर बलिहार चले गए, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमने तो सब कुछ उसके आगे रख दिया है। तो प्रीत की रीत निभाने के लिए अपने समय को चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो, अपनी शक्ति को चेक करो, अपने संबंध संपर्क को चेक करो। और मुझे मालूम है कि ये तमिलनाडु वाले बहुत एक्सपर्ट हैं प्रीत की रीत निभाने में। अभी अभी गोल्डन जुबली की ना, तो गोल्डन जुबली की खुशबू बहुत दूर दूर तक फैली, बहुत दूर दूर तक फैली। और जो यहाँ से होके गए थे उन्होंने बड़ा विधि पूर्वक सुनाया कि हम लोग जहाँ 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 ठहरे हुए थे भोजन हमको वहीं मिल रहा था, हम जहाँ खड़े थे हमको साधन जाने आने का वहीं मिल रहा था, जिस समय जो प्रोग्राम सेट था उस समय वही हो रहा था। तो उसके पीछे एक दिन में थोड़ी हो गया, आपने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, समय लगाया, संकल्प लगाया, शक्ति लगाई। तो जितनी यहाँ बैठी हैं सब राधा हैं या सब मीरा हैं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब राधा हैं। राधा बनना पसंद है कि मीरा बनना पसंद है? वैसे तो सब मीरा हैं। जिन्होंने साकार में नहीं देखा, राधा तो साथ साथ रही थी ना, वृंदावन में कुछ समय राधा साथ रही, मीरा कभी साथ नहीं रही। लेकिन मीरा की प्रीत बहुत गजब की थी, बहुत गजब की थी। संसार के अंदर केवल 3 हस्तियां ऐसी हैं, केवल 3। मीरा का कहीं शरीर नहीं मिला आज तक, कोई समाधि नहीं है। मीरा नृत्य करते करते गिरधर के श्री विग्रह में समा गई थी। ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है कि जब तक लोग दौड़ के आते, पुजारी जी आते, तो मीरा का आंचल केवल यहाँ फंसा रह गया था, बाकी पूरा सब समा गया था। महाप्रभु चैतन्य का भी कुछ नहीं मिला था। और तीसरे कबीर थे जिनके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों खड़े थे। एक कह रहा था हम अग्नि संस्कार करेंगे, दूसरा कह रहा था जमी दोष करेंगे। जब वहाँ खोला गया तो कुछ था ही नहीं, करोगे क्या? कुछ फूल थे। तो मीरा का ये सिद्धांत था कि हारी चेस खेलती थी, हारी तो पिए की भई और जीती तो पिए मोर। किसी भी तरीके से अलग नहीं रहना है। जीत जाऊंगी तो मेरे होके रहेंगे गिरधर, और हार गई तो मैं उनकी होके रहूंगी, रहना साथ साथ। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपनी अपनी प्रीत को चेक करो।
कहीं संस्कार नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, 0 पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो भी निभाना तो है। बाबा ने कहा 36 अवगुण हैं, एक गुण तो है कि उसने मुझे पहचाना, निभाओ। हमेशा आत्माओं के साथ जब व्यवहार में आते हैं तो ध्यान रखो, हमारे प्रिय का चुना हुआ है, हम नहीं देख पा रहे हैं इसकी खूबियों को, भगवान ने देखा है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। उनका प्रिय है तो मेरा भी प्रिय है। अगर फ्यूचर देखो तो होवनहार विश्व महाराजन है, वो भी तुम्हारी राजधानी में आने वाला है। अगर पास्ट देखो तो चलो कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, निभा लो भाई संगम पे, इधर ही चुकता होना है सारा प्रोग्राम। वर्तमान देखो तो ब्राह्मण कुलभूषण है, राज ऋषि है। विचार करो, भगवान के नैनों का नूर है। संगम पे सबसे संस्कार मिला के चलना है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे प्रिय का चुना हुआ है। तो ये जो बेहद का परिवार है कभी भी मुख से निकले नहीं, कैसे करें कैसे करें, ऐसे करें, कारण आना ही नहीं चाहिए। हमारे बाबा का चुना हुआ है, हमारे बाबा ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, हमको इसको पार ले ही जाना है और साथ ले जाना है। तो प्रीत की रीत निभाने वाला ऐसा नहीं कि केवल भगवान से ही निभाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, तीनों तरह के एग्जाम होंगे और तीनों में पास होना है। तो कौन पास होगा? प्रीत निभाओ, रीत निभाओ, मगर नीति सहित निभाओ, मर्यादा सहित निभाओ। उस प्रीत का आधार दैहिक नहीं हो। अगर कोई बहुत अच्छा है तो अच्छा बनाने वाला कौन? अगर किसी में गुण है तो देने वाला कौन? अगर चित्र सुंदर है तो चितेरा कौन? हमेशा अपने आप से पूछो कि इस चित्र को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो जब अपने आप से पूछोगे उत्तर मिल जाएगा। अटकने लटकने वाली प्रीत नहीं, लगाव और झुकाव वाली प्रीत नहीं, बहुत बहुत पाकीज़ा, बहुत पवित्र, बहुत निस्वार्थ, कल्याणकारी प्रीत हो, और रीत भी वैसी ही हो। तो जब मर्यादा पूर्वक प्रीत की रीत निभाओगे तो भगवान कभी दिल तख्त से उतरने नहीं देगा। प्रीत की रीत निभाओगे तो तन का भाग्य भी बनेगा, 21 जन्म निरोगी काया मिलेगी। प्रीत की रीत निभाओगे कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन का भाग्य बनेगा। प्रीत की रीत निभाओगे इस मन का भाग्य बनेगा, कभी भटकेगा नहीं, जब लगेगा तो उनकी ओर लगेगा। तो अगर हम अपने भाग्य को जमा करना चाहते हैं, माताओं के लिए बाबा ने एक मुरली में बहुत खास कहा। क्या कहा था पता है? दासी बनने से छुड़ा दिया। बाबा ने हमको दीनहीन शब्दों से छुड़ा दिया। कहता है सुबह सुबह अमृत बेले जब बैठते हो तो भगवान के साथ भगवती होके बैठो ना।
डॉक्टर से मैरिज हो जाने के बाद 4 दिन भी नहीं गुजरते आप डॉक्टरनी कहलाने लगते हो। किसी आईएएस के साथ होता है अगर संबंध तो मेम साहब कहलाने लगते हो। अरे उस साहब के साथ संबंध जोड़ा है तो भगवान के साथ भगवती क्यों नहीं हो सकते। तो जब बैठो बाबा के साथ योग लगाने, कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। हमेशा भगवान के साथ भगवती होकर बैठो। 2 रास्ते होते हैं इस पुरुषार्थ के। जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण होता है। जहाँ विवेक चलता है, ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे बन जाओगी क्या, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे हमने तो नाव लगा दी, अब किनारे आप कर दो। बोला कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो विवेक वाले, खास तौर से हमारे भाई लोग कहते हैं पुरुषार्थ करोगी तब होगा, थोड़ा मेहनत करोगे तब होगा। बहुत सी बहनें हैं बिल्कुल स्कूल का मुंह नहीं देखा, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन प्रेम में इतनी आगे हैं कि हमसे अच्छा योग लगाती हैं, क्योंकि समर्पित भाव है, समर्पित मन है, समर्पित बुद्धि है। वो जब बैठती हैं तो भगवान के साथ भगवती होकर बैठ जाती हैं। तो वो भाव प्रीत की रीत निभाने में जब होगा तो कोई पटरी नहीं बिछानी, कोई गणित नहीं लगाना, केवल मन को समर्पित कर दो। और जब मन समर्पित होगा तो तन और धन का भाग्य बनेगा, समय का भाग्य बनेगा। पद हमें नहीं सोचना, उन्हें सोचना है कि वो हमें कहाँ बिठा लें। हमने तो समर्पित कर दिया खुद को। तो प्रीत की रीत निभाने वाले, चेक करने के लिए जरूर मैंने गणित बताया कि ताकि अंधेरे में न चलो। समय, संकल्प, शक्ति, श्वास कितना अलौकिक जगत में और कितना लौकिक में, ये ज़रूर चेक करो ताकि अंधकार में न रहो। लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं, जो है वो तेरा है, ना कुछ मैं हूँ ना कुछ मेरा। और ये भाव और भावना केवल आप में, केवल आप में, औरों में नहीं हो सकती। वैसे भी तमिलनाडु की धरनी में भावना बहुत है। हम जब से आए हैं यही सुन रहे हैं, दीदी हमारे यहाँ भावना बहुत है। तो भावना वाला पार, भावना वाला कभी डूबता नहीं। तो उसी भाव से सुबह अमृत बेले आएंगे, भगवान के साथ भगवती होकर बैठेंगे और प्रीत की रीत निभाएंगे। ठीक है ना? ओम शांति।